वशिष्ठ महारामायण का सदग्रंथ है। भगवान राम के गुरुदेव राम जी को उपदेश देते हैं। राम का युग तो नहीं है, लेकिन राम की योग्यता भी हम लोगों में नहीं है। फिर भी राम जी को जो परम तत्व सारभूत बात उनके गुरुदेव सुनाते हैं, वो हमको सुनने समझने को मिल रहा है। ये बड़ा सौभाग्य है। योग वशिष्ठ एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बोलते हैं वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ। कुछ होते हैं प्रक्रिया ग्रंथ, जैसे पंचीकरण है, विचार चंद्रोदय है, विचार सागर है, पंचदशी है। प्रक्रिया ग्रंथ। बहुत ऊंची बात कह रहे हैं भगवान वशिष्ठ जी। श्री राम जैसे श्रोता है, जो हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलते, ऐसे तो श्रोता है श्री राम। भगवान नारायण का अवतार है। उनके आगे उनके गुरु क्या बोलेंगे? छोटी मोटी बात थोड़ी बोलेंगे, बड़ी सार बात बोलते हैं, बहुत ऊंची बात बोलते हैं। श्री राम जी के निमित्त विश्व को इतना महान ग्रंथ मिल गया। हमको तो बड़ा लाभ हुआ इस सतशास्त्र से। हमारे गुरुदेव भी योग वशिष्ठ खूब आदर से पढ़ते सुनते हैं। घाट वाले बाबा का इष्ट ग्रंथ योग वशिष्ठ। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे कि योग वशिष्ठ बार बार पढ़े विचारे आदर से तो परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा। अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इतना ही पर्याप्त है। 12 साल फलानी धारणा करूं, 12 साल वल्लभ दिगंबरा करूं, फलाणु करूं, उसके बाद भी यहीं आना पड़ेगा, तो सीधा इसमें क्यों नहीं लगना। योग वशिष्ठ वेदांत का है सिद्धांत ग्रंथ। वशिष्ठ जी कथा काकभूषण के साथ मिलन की कहेंगे, लेकिन बार बार सिद्धांत पर प्रकाश डालेंगे ताकि श्रोता को अनित्य उपलब्धियां, अनित्य सुख दुख, अनित्य भोग, अनित्य देह का पोल खुल जाए और उनको देखने वाला नित्य आत्मा में हूं ऐसा समझ में आ जाए। योग वशिष्ठ को आत्मदेव का ध्यान करना ही धूप दीप है और पूजन की सब सामग्री यही है। ध्यान ही उस देव को प्रसन्न करता है और उससे परमानंद प्राप्त होता है, और किसी प्रकार से वह देव प्राप्त नहीं होता। हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से उस ईश्वर की पूजा करे तो 13 निमेष में जगत दान के फल को प्राप्त करता है। मूढ़ भी उस परमात्मा देव में, सतगुरु तत्व में, परमात्मा कहो सतगुरु तत्व कहो एक ही, उसमें 13 निमेष विश्रांति पाए तो जगत दान के फल को प्राप्त होता है। हे राम जी, सूरमा होकर युद्ध कर, लेकिन हृदय से शांत शीतल। ज्ञानवान हंसने के समय हंसे, रोने के समय रोता, लेकिन अंदर से उसका विचार रूपी मित्र अडिग रहता है। कोई भी काम करे विचार करके करे, नया है तो पूछ के करे, बूढ़े बुजुर्ग बड़ों की सहायता से करे। योग वशिष्ठ में आया है, जो विचार के कर्म करता है वो सुख पाता है, जो विचार रहित प्रवृत्ति करता है वो दुख पाता है। विचार के बोला करो, विचार के निर्णय किया करो। विचार न धीरा सो गंभीरा, उतावला सो भाव। 17 निमेष के ध्यान से प्रभु को पूजे तो अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करता है, और केवल ध्यान से आत्मा का 1 घड़ी पर्यंत पूजन करे तो राजसूय यज्ञ के फल को पाता है। जो 2 प्रहर पर्यंत ध्यान करे तो लक्ष्य राजसूय यज्ञ के फल को पाता है, और जो दिन भर ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। हे मुनीश्वर, यह परम योग है, यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है। भगवान शिव कहते हैं वशिष्ठ जी, 2 पहर 2 मुहूर्त अगर जो सतत करता है तो अनंत को पाता है। और एक बार अनंत का अनुभव हो गया तो सुज्ञानी का तो सतत ध्यान है। उठत बैठत होय उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। इसलिए ज्ञानी कितना भी देता है, बांटता है, फिर भी उसका अमित पुण्य जो है बना रहता है, मौज बनी रहती है।
कितने लोगों को देता है, फिर भी उसके चित्त से खूटता नहीं है। क्योंकि प्रतिदिन वो अमित पुण्यमय प्रभु ध्यान स्नान करता है। मूल बात है ईश्वर में रुचि होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। तो मैं जगत की सत्यता घुसी है ना, ये पाप वासना ले आएगी, और पाप वासना वाले को परमात्मा में रुचि नहीं होती, प्रीति नहीं होती। इतने करोड़ों जन्मों के कर्म काट के ब्रह्म परमात्मा में मिलने का दिव्य सत्संग सुना, लेकिन रुचि नहीं हुई। हे राम जी, वासनावान को मेरे वचन नहीं शोभा देते। जिनको संसार की वासना है, संसार का उल्लू सीधा कराने के लिए आते हैं, उनको फिर सत्संग असर नहीं करता। इतना लाभ तो हो जाता है, पुण्य तो होता है, लेकिन सत्संग का जो गुरु फायदा देना चाहते वो उनको नहीं होता। शास्त्र जो उसको फायदा देना चाहते वो नहीं होता, क्योंकि मति मरी हुई है बस। तो वशिष्ठ जी ने बोला है कि राम जी, एक होती है आधि, दूसरी होती है व्याधि। आधि मन की वासनाओं से होती है और व्याधि शरीर के रोग। भगवान शिव कहते हैं वशिष्ठ जी को कि तेरा निमेष उस परमेश्वर में विश्रांति पाने से जगदान करने का फल होता है। 17 निमेष उस परमात्मा में विश्रांति पाने से बाज पे यज्ञ करने का फल होता है। 2 घड़ी उस परमात्मा में, परब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाने से ये अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। 1 पहर माना 3 घंटे उस परमात्मा के ध्यान में रहे तो कई अश्वमेघ या सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। और जो दिन भर उस पर ब्रह्म परमात्मा में स्थिति करते उसके तो अनंत अनंत यज्ञ का फल होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, हिमालय पर्वत में प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा निर्वासनिक पुरुष का मन शीतल होता है। हिमालय में शीतलता तो होती है, लेकिन वो बर्फ की शीतलता शरीर को ठंडक देती है। निर्वासनिक पुरुष की शीतलता तो हृदय को शीतल बनाती है, सुखमय बना देती है। निर्वासनिक पुरुष की बड़ी भारी महिमा है। मोतियों की माला से और केले के वन को प्राप्त हुआ भी ऐसा सुख नहीं पाता, और चंदनों के पान करने वाला भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा निर्वासनिक मन होता है। चंद्रमा के स्पर्श से भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसे निर्वासनिक पुरुष शीतल होता है। चंद्रमा बाहर की तप्तता मिटाता है, परंतु भीतर की तप्तता निवृत्त नहीं करता, परंतु निराशता से हृदय की तप्तता मिट जाती है और परम शांति को प्राप्त होता है। जैसी शीतलता निर्वासनिक पुरुष के संग से होती है, तैसी और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती। हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग में नहीं प्राप्त होता और न सुंदर स्त्रियों के स्पर्श से होता है जैसा सुख निर्वासनिक को प्राप्त होता है। निर्वासनिक पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जिस सुख में त्रिलोकी के सुख तृणवत भासते हैं। आशा रूपी कुंज के वृक्ष के काटने को उपशम रूपी कुल्हाड़ा है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है उसको सब पृथ्वी गोपद के समान तुच्छ भासती है। मेरू पर्वत एक टूटे वृक्ष के समान भासता है और दिशा डिब्बी के समान भासती है, क्योंकि वह उत्तम पद को प्राप्त हुआ है। और त्रिलोकी की विभूति तृण की नाई तुच्छ देखता है। पुरुष जो परमात्मा में शांत हुआ है उसके लिए त्रिलोकी की विभूति भी तुच्छ है।
सुमेरु पर्वत भी टूटे पेड़ के ठूंठ जैसा है। सारी पृथ्वी उसके लिए गोपद है। उसका परमात्मा पराया नहीं है, परे नहीं है, भविष्य में नहीं मिलेगा। उसका आत्मा ही परमात्मा स्वरूप में उसे सदैव ज्यों का त्यों दिखता है, जानता है। वो वासना ही जीव को तुच्छ बना देती है। जितनी वासना ज्यादा उतना वो लघु, और जितनी वासना कम उतना वो बड़ा। और निर्वासनिक तो साक्षात नारायण स्वरूप होता है। निर्वासनिक पुरुष के निकट मनोती मानने से भी प्रकृति मदद कर देती है। निर्वासनिक पुरुष के वचन सुनने से भी चित्त निर्मल होता है। कबीरा मन निर्मल भयो, वासना मल है, निर्वासनिकता निर्मलता है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरा यह तन जात है, राख सके तो राख, खाली हाथों वे गए जिनके करोड़ों और लाख। कितनी वासना करेगा? करोड़ों और लाख जिनके पास थे वे भी खाली हाथ गए, तो तू कितना संभालेगा? मेरा 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 मकान, मेरी नौकरी, मेरा। ऊपर ऊपर से अपना कर्तव्य करो, अंदर से निर्वासनिक नारायण में, परमात्मा में विश्रांति पाओ। बाहर कर्तव्य में कायर न बनो, पलायनवादी न बनो, लेकिन भीतर अपने निर्वासनिक तत्व में सराबोर रहो। पुरुषार्थ है राम जी, योद्धा होकर, सूरमा होकर युद्ध करो। हाँ, सूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन भीतर से निर्वासनिक रहो। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है वह जगत को देखकर हंसता, और कदाचित उसे जगत के पदार्थों की कल्पना नहीं फुरती। तृणवत जानकर उसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है। उसको किसकी उपमा दीजिए? उस पुरुष के उदय, अस्त, अहम और त्वम आदि की कलना नष्ट हो गई और केवल आत्म स्वभाव को प्राप्त हुआ है। उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरा उसके समान हो तब तोले। हे राम जी, वह पुरुष सब संकटों के अंत को प्राप्त हुआ है। देख ले, सारे संकटों का अंत, सारे दुखों का अंत, सारे सुखों की पराकाष्ठा। भगवत सुख पाते पाते निर्वासनिक पद में टिक गया बस। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिन पुरुषों ने ज्ञान से अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया, उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। अज्ञान से पहले अहम भावना होती है, तब आगे जगत भासित होता है, तब जीव लोक परलोक की भावना करता है और इसी वासना से जन्म मरण पाता है। जब तक हृदय में संसार का शब्द अर्थ दृढ़ है, तब तक शब्द अर्थ के अभाव का चिंतन करे, और जहां जगत भासित होता है वहां ब्रह्म की भावना करे। जब ब्रह्म भावना करेगा, संसार के शब्द अर्थ से रहित होगा और उसे आत्मपद भासित होगा। सुंदर उपाय है, बहुत ऊंची बात कह दी भगवान वशिष्ठ जी। शब्द और अर्थ, जो शब्द हम सुनते हैं, सुनाते हैं और उसका अर्थ भी होता है, वो सत्बुद्धि से अगर देखते हैं तो फिर इस लोक और परलोक की भावना, इच्छा, कर्म होते हैं, और उन इच्छाओं और कर्मों से सुखी होने की भ्रमणा घुस जाती है। तो संसार के शब्द और अर्थ के अभाव की भावना करें, तो अपने परमेश्वर स्वभाव से जो अहम उठता है
वो मैं हूँ, तो मैं हूँ जो उठ रहा है, उसमें मैं कौन के हूँ मोहन, हूँ गणेश, हूँ चतुर, हूँ फलाना। तो हूँ जहाँ से उठता है, फिर मोहन गणेश की बुद्धि में संस्कार पड़े हैं, अपने को ऐसा मान के कहता है, लेकिन मूल तो परमात्मा चेतना ही है। तो शब्द का और अर्थ, तो ये शब्द और अर्थ जिस चैतन्य से उठते हैं वो चैतन्य सार है, और शब्द अर्थ माया मात्रम इदम द्वैतम, ऐसी भावना करे तो आत्मपद भासित होगा, वो परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जब तक सुवर्ण और राख मिली हुई है तब तक सोनार संशय में रहता है, और जब सुवर्ण और राख भिन्न हो जाती है तब संशय रहित सुवर्ण को प्रत्यक्ष देखता है, तभी नहीं संशय होता है। तैसे ही अज्ञान से जीवों को मोह उत्पन्न होता है, और देह इंद्रियों से मिला हुआ संशय में रहता है। जब विचार से भिन्न भिन्न जाने तब मोह नष्ट हो, और तभी संशय से रहित शुद्ध विनाशी रूप आत्मा को देखता है। शुद्ध अविनाशी रूप आत्मा को देखता है, अविनाशी रूप आत्मा को देखता है। जैसे राख और सोना मिला होता है तो संशय होता है, लेकिन सोना और साफ सुथरा हो जाता है, राख अलग, तो निसंदेह हो जाता है। ऐसे ही है हाड़ मांस मल मूत्र वात पीत कफ है मलिन शरीर को मैं मानने की जब तक अज्ञानता है तब तक संशय है कि क्या पता मैं मुक्त हूं कि नहीं, मैं आत्मा हूं कि नहीं, मैं प्रभु का हूं कि नहीं, संदेह रहता है। क्योंकि मन की आपाधापी से जुड़ा रहता है, बुद्धि की संकीर्णता से जुड़ा रहता है। जब विचार बढ़ाता है, अपना शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वरूप आत्मा का विचार बढ़ाता है, सात्विक खान पान लोकाचार मर्यादा और गुरु की कृपा को आत्मसात करता है, तो फिर निसंदेह हो जाता है। जैसे राख से अलग सोने को निसंदेह कर देता है, ऐसे पंच भौतिक शरीर से जो मैं जुड़ी थी वो मैं वास्तव में भ्रांति थी, असली मैं सदा भिन्न है। शरीर मर जाते तब भी मैं रहता हूं, तो मैं शरीर नहीं हूं, बिल्कुल पक्का अनुभव हो गया, तो निसंदेह हो जाता है। निसंदेह तो साक्षात नारायण का स्वरूप हो जाता है। बोले वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, हिमालय पर्वत में प्राप्त हुआ भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा निर्वासनिक पुरुष का मन शीतल होता है। हिमालय में शीतलता तो होती है, लेकिन वो बर्फ की शीतलता शरीर को ठंडक देती है। निर्वासनिक पुरुष की शीतलता तो हृदय को शीतल बनाती है, सुखमय बना देती है। निर्वासनिक पुरुष की बड़ी भारी महिमा है। मोतियों की माला से और केले के वन को प्राप्त हुआ भी ऐसा सुख नहीं पाता, और चंदनों के पान करने वाला भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसा निर्वासनिक मन होता है। चंद्रमा के स्पर्श से भी ऐसा शीतल नहीं होता जैसे निर्वासनिक पुरुष शीतल होता है। चंद्रमा बाहर की तप्तता मिटाता है, परंतु भीतर की तप्तता निवृत्त नहीं करता, परंतु निराशता से हृदय की तप्तता मिट जाती है और परम शांति को प्राप्त होता है। जैसी शीतलता निर्वासनिक पुरुष के संग से होती है, तैसी और किसी उपाय से नहीं प्राप्त होती। हे राम जी, ऐसा सुख स्वर्ग में नहीं प्राप्त होता और न सुंदर स्त्रियों के स्पर्श से होता है, जैसा सुख
निर्वासनिक को प्राप्त होता है। निर्वासनिक पुरुष उस सुख को प्राप्त होता है जिस सुख में त्रिलोकी के सुख तृणवत भासते हैं। आशारूपी कुंज के वृक्ष के काटने को उपशम रूपी कुल्हाड़ा है। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है उसको सब पृथ्वी गोपद के समान तुच्छ भासती है। मेरू पर्वत एक टूटे वृक्ष के समान भासता है और दिशा डिब्बी के समान भासती है, क्योंकि वह उत्तम पद को प्राप्त हुआ है और त्रिलोकी की विभूति तृण की नाई तुच्छ देखता है। पुरुष जो परमात्मा में शांत हुआ है उसके लिए त्रिलोकी की विभूति भी तुच्छ है। सुमेरु पर्वत भी टूटे पेड़ के ठूंठ जैसा है। सारी पृथ्वी उसके लिए गोपद है। उसका परमात्मा पराया नहीं है, परे नहीं है, भविष्य में नहीं मिलेगा। उसका आत्मा ही परमात्मा स्वरूप में जो का त्यों दिखता है, जानता है। वो वासनाएं जीव को तुच्छ बना देती है। जितनी वासना ज्यादा उतना वो लघु, और जितनी वासना कम उतना वो बड़ा। और निर्वासनिक तो साक्षात नारायण स्वरूप होता है। निर्वासनिक पुरुष के निकट मनोती मानने से भी प्रकृति मदद कर देती है। निर्वासनिक पुरुष के वचन सुनने से भी चित्त निर्मल होता है। कबीरा मन निर्मल भयो, वासना मल है, निर्वासनिकता निर्मलता है। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरा यह तन जात है, राख सके तो राख, खाली हाथों वे गए जिनके करोड़ों और लाख। कितनी वासना करेगा? करोड़ों और लाख जिनके पास थे वे भी खाली हाथ गए तो तू कितना संभालेगा? मेरा 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 मकान, मेरी नौकरी, मेरा। ऊपर ऊपर से अपना कर्तव्य करो, अंदर से निर्वासनिक नारायण में, परमात्मा में विश्रांति पाओ। बाहर कर्तव्य में कायर न बनो, पलायनवादी न बनो, लेकिन भीतर अपने निर्वासनिक तत्व में सराबोर रहो। पुरुषार्थ है राम जी, योद्धा होकर, सूरमा होकर युद्ध करो। हाँ, सूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन भीतर से निर्वासनिक रहो। जो पुरुष निर्वासनिक हुआ है वह जगत को देखकर हंसता और कदाचित उसे जगत के पदार्थों की कल्पना नहीं फुरती। तृणवत जानकर उसने जगत को त्याग दिया है और सदा आत्म तत्व में स्थित है। उसको किसकी उपमा दीजिए? उस पुरुष के उदय, अस्त, अहं और त्वम आदि कलना नष्ट हो गई और केवल आत्म स्वभाव को प्राप्त हुआ है। उस ईश्वर आत्मा को कौन तोल सकता है? जब दूसरा उसके समान हो तब तोले। हे राम जी, वह पुरुष सब संकटों के अंत को प्राप्त हुआ है। देख ले, सारे संकटों का अंत, सारे दुखों का अंत, सारे सुखों की पराकाष्ठा। भगवत सुख पाते पाते निर्वासनिक पद में टिक गया। बस जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे वर्षा काल में दादुर बोलते हैं और उनका चंचल कंठ सदा फड़कता रहता है, वैसे ही आयु क्षण क्षण में चंचल हो जाती है। जैसे शिव जी के मस्तक में चंद्रमा की रेखा छोटी सी है, वैसे ही यह शरीर है। जिसको इसमें आस्था है वह महामूर्ख है। यह तो काल का ग्रास है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है
वैसे ही सबको काल पकड़ लेता है। बिल्ली चूहे को संभलने नहीं देती, वैसे ही काल सबको अचानक ग्रहण कर लेता है और किसी को नहीं भासता। जब अज्ञान रूपी मेघ गरजता है, तब लोभ रूपी मोर प्रसन्न होकर नृत्य करता है। जब अज्ञान रूपी मेघ वर्षा करता है, तब दुख रूपी मंजरी बढ़ने लगती है। लोभ रूपी बिजली क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है। तृष्णा रूपी छल का स्पर्श न हो। मनुष्य शरीर, पाशवी वासनाएं, मानवीय भावनाएं और ईश्वरीय खोज, ईश्वरीय साक्षित्व का मिश्रित घटक है। जो सामान्य मनुष्य है, वे जैसा मन में आया ऐसा करके अपनी पाशवी वासनाएं पूर्ति में लग जाते हैं, और वे वासनाएं जहाँ पूर्ति होती है वहाँ राग करते हैं, और उनमें जहाँ विघ्न होता है वहाँ द्वेष करते हैं। पूर्ति में कोई विघ्न डालता है, बड़ा तो भयभीत होते हैं, बराबरी का होता है तो स्पर्धा होती है, संघर्ष होता है, छोटा डालता है तो क्रोध होता है। तो राग में, भय में, क्रोध में, संघर्ष में, स्पर्धा में हमारे चित्त की क्षमताएं, हमारी ईश्वरीय चेतना खर्च होती रहती है। उससे कुछ ऊंचे होते हैं तो राग और द्वेष को महत्व कम देते हैं, और हो भी जाता है तो फिर थोड़ा बहुत संभल भी जाते हैं। चेतना वृत्ति जो बहिर्मुख उठती है, इसी का नाम बंधन है और कोई बंधन नहीं। हे साधो, यह जगत वासना से बंधा है। जैसे वसंत ऋतु में रस फैलता है, वैसे ही वासना में जगत फैलता है। बड़ा आश्चर्य है कि मिथ्या वासना से जीव भटकते फिरते हैं, दुख भोगते हैं और बारंबार जन्म लेते और मरते हैं। बड़ा आश्चर्य है कि विषय रूप वासना के वश हुए जीव अविद्यमान जगत को भ्रम से सत्य जानते हैं। हे साधो, जो इस वासना रूप संसार से तर गए हैं, वे धन्य हैं। वे प्रत्यक्ष चंद्रमा की तरह शांत हैं। जैसे चंद्रमा अमृत स्वरूप शीतल। ये देखो, सिद्धांत ग्रंथ है, राम के गुरुदेव कहते हैं कि सारा जगत वासना के संसरण से दुखी है। अपने चैतन्य स्वरूप में विश्रांति पाए तो सारे दुख मिट जाए, लेकिन वासना के अधीन होकर जीव बेचारे प्रयत्न कर करके थक जाते हैं, फिर भी दुखी के दुखी रहते हैं। इसी संसरण को वासना बोलते हैं, फुरना बोलते हैं, चित्त कलना बोलते हैं। ये जब चित्त कलना, चैतन्य की कलना, फुरना, सुरता चैतन्य में आती है तो जीव पूर्ण होता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। लेकिन यही फुरना जब बुद्धि कमजोर होती है, फिर मन, और मन के द्वारा इंद्रियों में आकर बाहर के सुख के तरफ भटकता है, तो बेचारा जीव खपता जाता है। सारे लोग इसी से, चाहे उत्तम हो, चाहे मध्यम हो, चाहे कनिष्ठ हो, सारे लोग इसी फुरने से, संसरण से दुखी है। ये बात युधिष्ठिर महाराज ने भीष्म से पूछी थी कि धर्मात्मा लोग भी दुखी सुखी होते हैं, देखा गया है। उत्तम लोग भी दुख सुख को पाते हैं, दशरथ जैसे भी दुखी सुखी हुए।
मध्यम लोग भी पाते, कनिष्ठ लोग भी दुख सुख पाते और कनिष्ठ तर भी पाते हैं। तो इस दुख सुख के थपेड़ों में तो सारा जगत फंसा है, संसार में तो सारा जगत बहा जा रहा है। तो हे पितामह, ऐसा कौन सा उपाय है जो इस सुख दुख के थपेड़ों से बचकर जीव संसरण से पार, दुखों से पार, सुख और दुख के थपेड़ों से पार परम आनंद का अनुभव करे। तो पितामह ने कहा कि पूर्व का इतिहास सुनो। राजा का पुत्र मर गया था। लोगों की नजर में राजा बहुत स्वतंत्र और सुखी माना जाता। वो राजा को दूसरे राज्य का भय होता है और भी तमाम भय और दुख लगे रहते हैं। उस दुख में बढ़ोतरी हुई और पुत्र मर गया तो राजा बड़ा विलाप करने लगा। तो मुनीश्वर आए। राजा ने कहा कि मुनीश्वर, तुम कौन से उपाय से दुख रहित हो? मैं तो राजा होते भी दुखी हूँ। मेरे को तो पुत्र के शोक ने भी शोकातुर किया है। तो मुनि, तुम्हें भी तो पुत्र परिवार है, आश्रम है, तुम्हें भी शिष्य और भक्त है, तुम्हें भी सर्दी गर्मी भूख प्यास तुम्हें भी है, हमें भी है, लेकिन तुम सदा आनंद रूप में और हम लोग दुख में डूबे जा रहे हैं। तो क्या कारण है? युधिष्ठिर महाराज ध्यान देकर सुनो। भीष्म पितामह ने कहा। तो मुनीश्वर ने उनको बताया कि मैंने पूर्व काल में सत्संग करके एकांत में अपने चित्त को जगत की सत्यता से विनिर्मुक्त किया था। और मैं जानता हूं कि जगत में अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती है। मैं जो भी कर्म करता हूं उसमें कर्तृत्व भाव न रखकर फल की लिप्सा अथवा आग्रह नहीं रखकर प्राप्त परिस्थिति के अनुसार कर्म करता हूं, कर्तृत्व भाव रहित। और सुख दुख के प्रसंग आते हैं, उनको मैं देखता हूं, उसमें मैं डूबता नहीं हूं। सुख आता है वो भी मैं देखता हूं, दुख आता है उसको भी मैं देखता हूं, अपने ज्ञान नेत्रों से, समझदारी से। इसलिए मैं सदा परमानंद में रहता हूं। इस परमानंद प्रसाद को, परमानंद के अनुभव को पाने के लिए हर जीव स्वतंत्र है। एक भक्त ने अपने हृदय की गाथा गाई है। न आना कहीं है, न जाना कहीं है, अपने में रहने को जी चाहता है। न आना कहीं है, न जाना कहीं है, अपने में रहने को जी चाहता है। मैं देखूं मैं क्या इस झूठे जहां में, देखूं मैं क्या इस झूठे जहां में, बस तेरे नजरों को जी चाहता है। हे परमेश्वर, झूठे जहां को क्या देखूं, तेरी नजरों को जी चाहता है, जिस नजर से तू जहान को देखता है। परमेश्वर, जैसा तुझे जगत दिखता है, जैसे तुझे जानने वाले को जगत दिखता है, मैं तुम्हारे ज्ञानी संतों की नजर से जगत को देखना चाहता हूं, तुम्हारी नजर से जगत को देखना चाहता हूं। रूठे गर दुनिया तो परवाह नहीं है, रूठे अगर दुनिया तो परवाह नहीं है, तुझी को रिझाने को जी चाहता है, तुझी को रिझाने को जी चाहता है। न आना कहीं है, न जाना कहीं है, अपने में ही रहने को जी चाहता है।
मुझको सदा याद तू ही रहे बस, मुझको सदा याद तू ही रहे बस, सभी कुछ भुलाने को जी चाहता है। मांगू मैं क्या तुझसे ए मेरे दाता, तुझे ही मांगने को। मांगू मैं क्या तुझसे है दाता, तुझे ही मांगने को ही जी चाहता है। न आना कहीं है न जाना कहीं है, अपने में ही रहने को जी चाहता है। सब में तू ही तुझी में सब, सब में तू ही तुम ही में है सब, तू सब में है तुझ में सब है। जैसे कबीर ने कहा, जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले समाना, ये अचरज है ज्ञानी। घड़े में आकाश आकाश में घड़ा, ऐसे तुझी में सब, सब में तू ही, तुम ही है सब कुछ। झूठी दृष्टि हटाने को जी चाहता है। तुझी में समाया हुआ हूँ, तुझी में समाया हुआ है तू हरदम, खुद ही को मिटाने को जी चाहता है। न आना कहीं है न जाना कहीं है, अपने में ही रहने को जी चाहता है। तेरे सिवा कुछ नहीं इस जहां में, तेरे सिवा कुछ नहीं इस जहां में, तुम्ही से एक होने को जी चाहता है। न आना कहीं न जाना कहीं है, अपने में ही रहने को जी चाहता है। तेरी यादों की मस्ती उतरे कभी ना, तेरी यादों की मस्ती कभी, तेरी यादों की मस्ती उतरे कभी ना, यही मस्त रहने को जी चाहता है। न आना कहीं न जाना कहीं, अपने में ही रहने को जी चाहता है। इस शिविर का उद्देश्य है कि आप अपने में रहना सीखो, अपने आप में विश्रांति पाना सीखो। यहाँ जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, यहाँ ये पाऊं तो सुखी रह जाऊंगा, इसको मिलूं तो सुखी हो जाऊंगा, इसको मिटाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। राजन, ये वृत्ति मैंने छोड़ दी है। अश्वपति राजा के बारे में इंद्रलोक में प्रशंसा हुई कि राजा महाराज हो गए हैं, इन्होंने महान राज्य पा लिया है। देवेंद्र ने प्रशंसा की, देवता को शंका हुई। देवता मछुए का रूप लेकर अश्वपति गुजरे उस जगह पर, तालाब के किनारे जाल डालकर बैठा, लेकिन मछुआ कैसा कि सन्यासी के कपड़े हैं, तिलक त्रिपुंड है, माला है और जाल मछुए का है। राजा का ध्यान खींचे कि सन्यासी और मछुए का काम। देवताओं ने रूप लिया सन्यासी का, लेकिन काम मछुए का करने लग गए, क्योंकि राजा की परीक्षा लेनी। राजा ने देखा, कहा, सन्यासी महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? सन्यासी रूप में उस देवता ने कहा कि मैं थोड़ी मच्छियां मारने को आया हूं तो मैं साधु, लेकिन थोड़ी मच्छियां मारूंगा। क्यों मच्छियां मारोगे? बोले, जाड़ों के दिन आ रहे हैं, मच्छियां मारकर बेचूंगा, कंबल खरीदूंगा। राजा आगे चलते बने। राजा को शोभ नहीं हुआ। राजा चलते बने और राजा ने कहा कि संसार में भटकने वाला कोई जीव है, सन्यास के तो कपड़े पहने और मच्छियां मार रहा है, ये लगता है कि भटकने वाला कोई जीव है। राजा को शोभ नहीं हुआ कि ये संसार है, बहुरत्ना वसुंधरा,
तब देवता खुश हो गया कि जैसा सुना था ऐसा ही राजा अश्वपति है। बाहर की परिस्थितियों को सत्य नहीं समझते और सब अपनी अपनी वासना के अनुसार संसार में घूम रहे हैं। ऐसे ये व्यक्ति सन्यास का तो कपड़ा पहना है लेकिन वासना मछुए की है। मुझे न आना है न जाना है, अपने आप में रहने को जी चाहता है। उसका मतलब आलस्य नहीं, उसका मतलब पलायनवादिता नहीं, उसका बेवकूफी बेवकूफी नहीं। भगवान के भक्त तो बड़े पराक्रमी होते हैं, बड़े पुरुषार्थी होते हैं, बड़े तत्पर होते हैं, लेकिन सुख पाने के लिए नहीं, सुख स्वरूप में तो ज्यों के त्यों होते हैं, अपना कर्तव्य निभाने के लिए। जो अपना कर्तव्य का पालन कर लेता है उसे निश्चिंत होने में ज्यादा परिश्रम नहीं होता। और कर्तव्य दो प्रकार का होता है, एक ऐहिक कर्तव्य और दूसरा वास्तविक कर्तव्य। कमाना खाना, ये लेना देना, ये ऐहिक कर्तव्य है शरीर निर्वाह के लिए। वो सच्चाई से करे, झूठ कपट छोड़ के करे, परित के लिए करे। और दूसरा अपने को बार बार घुमा फिरा के परमात्मा में लाना, ये मुख्य कर्तव्य है। जो अपना कर्तव्य पालने को लग जाता है जीव, मनुष्य अपने कर्तव्य में लग जाता तो ईश्वर अपना कर्तव्य निभाने में देर नहीं करते। जीव अपना कर्तव्य पाले, ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त कार्य करे, ईश्वर को साक्षी समझ कर करे। जिससे भी व्यवहार करता है उसकी गहराई में मेरा परमेश्वर है। फिर वो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठकर किसी चोर को दंड दे तो संकोच न करे कि अब परमात्मा चोरी का स्वांग लेकर आए हो तो अब आपको एकांत में जरा जेल में भी आपको भेजने की मेरी ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है। आपका वही मंगल होगा, भला होगा। चोर का सत्यानाश करने के लिए दंड न दे, अपितु उसकी चोरी की आदत टूट जाएगी, इस भाव से दे। झगड़ेबाज और डंडेबाज को जेल की सजा देनी है तो द्वेषपूर्ण न करे, उसी में उनकी भलाई है। कानूनी ढंग से किसी का अहित न चाहे, जैसे अपने दाहिने हाथ से बाएं की सेवा कर लेते तो अभिमान नहीं, और अपने दांतों से जीभ कुचल जाती तो दांत तोड़ के बाहर नहीं निकालते। सबके हित की भावना से जो व्यवहार करते हैं वो सब में जो समाया है उस परमेश्वर में विश्रांति पाने में सफल हो जाते। चलो, जो सब में समाया है वो आपका आत्मा है, थोड़ी देर उसी में शांत होते जाओ। न आना है न जाना है, तुझी में विश्रांति पाने को जी चाहता है। चाहे हरिओम करके विश्रांति पाओ, चाहे ओम शांति शांति करके विश्रांति पाओ। परमात्मा विश्रांति दोषों की उन्मूलन करने वाली है। परमात्मा विश्रांति सामर्थ्य को देने वाली। परमात्मा विश्रांति सद्गुणों की सामर्थ्य की उभारने वाली। परमात्मा विश्रांति दुखों का अंत करने वाली। राजा ने मुनीश्वर की बात सुनकर अपने पुत्र शोक से अपने को उपराम किया। कबीर जी ने कहा कि एक बूंद के लिए रोत फिरत है, कई बूंदे ऐसे ही गई, उसका क्या सोचता है। शरीर से एक बूंद गर्भ में गई और बेटा होकर पैदा हुई और वो मर गए तो रोता फिरता है। ऐसे तो कई बूंदे तेरी चल गई, उसका हिसाब क्या। कितना मार्मिक, तीर की नहीं कड़क उपदेश है। एक बूंद के लिए रोत फिरत है तो कई बूंदे गई, उनका क्या।
जब ममता आ जाती है और सार स्वरूप से विमुखता हो जाती है तो मनुष्य को दुख और सुख के थपेड़े लगते हैं। जब सार स्वरूप परमात्मा में प्रीति होती है, सार स्वरूप परमात्मा के ध्यान में रुचि होती है, सार स्वरूप परमात्मा ही सत्य लगते हैं, तो फिर ये असत्य सुख और असत्य दुख उसे दुखी सुखी इतना नहीं करते। भक्त है जो भगवान की परिस्थितियों को स्वीकृति दे देता है कि जो तेरी मर्जी। उसका विश्वास, सुकृति, विश्वास और संबंध, स्मृति और प्रीति भगवान में होती है। और अभक्त स्वीकृति संसार को देता है, विश्वास संसार की वस्तुओं पे रखता है, संबंध विश्वास संसार की चीजों से जोड़ता है, स्मृति संसार की करता है, प्रीति संसार की करता है। उसे सुख दुख की चोटें जरूर लगेगी, लेकिन जो सुकृति परमात्मा की लीला को देते, विश्वास परमात्मा पे करते और मेरा और परमात्मा का शाश्वत संबंध ऐसा मानते हैं, स्मृति उसी की बनाए रखते हैं और प्रीति उसकी करते हैं, वे इस भव सागर से आसानी से तर जाते हैं। स्मृति परमात्मा की, प्रीति परमात्मा की, विश्वास परमात्मा पर, संबंध परमात्मा का, प्रीति परमात्मा की। ये जो जगत है उसमें प्रीति करो लेकिन परमात्मा के नाते, स्मृति करो, गाय को स्नेह करो लेकिन गाय में मेरा सच्चिदानंद है, बच्चे को स्नेह करो लेकिन मेरा सच्चिदानंद है। कुछ सात्विक गोपियां थी, वो कृष्ण को स्नेह करती थी। कृष्ण को जहां सुख मिलता है बस उसी में हम सुखी हैं। कृष्ण की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। उद्धव, आप कृष्ण को इधर भेजकर उन्हें कष्ट में न डालो। हम कष्ट में रह रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप पूछते हो कि हम क्यों नहीं मरती, कि मर जाएं तो उन पर कलंक लग जाएगा कि देखो वृंदावन में गोपियां रो रो के मर गई, खुद द्वारका बैठे, तो हम मर जाएंगी तो प्यारे के नाम का कलंक हमारे कारण। नहीं नहीं नहीं, इसलिए जी रही और जीते हुई मर रही है, क्योंकि हमारे लिए संसार और स्नेही और संबंधी कोई माना नहीं रखते। जो राजसी और तामसी वृत्ति की गोपियां थी, हलकट भाव की, वो कृष्ण को कभी गंदे उलाहने देते। ये तो डाकू की नहीं, हमारा दिल चुरा गया। कृष्ण ने कहा भाई ले लो, हमने अगर चुराया है तो। बोले हमको आग लगा दी तो बताओ पानी ले आए, कौन से पानी से तुम्हारी आग बुझेगी? बोले इस पानी से नहीं बुझेगी। तो कौन सा पानी? बोले हम तो बेहोश हो गए। तो कौन सी औषधि से होश में आओगे? बोले तुम्हारे अधरामृत के पान से, तुम्हारी मीठी मुस्कान से। कैसी तामसी राजसी वृत्ति की रही होंगी, घड़ी में डाकू कहती और घड़ी में कहती है कि तुम्हारा अधरामृत का पान, तुम्हारी मुस्कान। जो रजोगुणी तमोगुणी होता है तो भक्ति में भी अपना वही हठ जिद और रजोगुण तमोगुण का दर्शन करवाता है। जो सात्विक गोपियां थी वो तो बस गदगद होती थी उनकी स्मृति में, गदगद होती थी उनकी याद में और उनके स्वरूप में छकी रहती थी। श्री कृष्ण भी उनकी पवित्र स्मृति में मस्त रहते थे। नारद जी ने पूछा कि प्रभु बहुत देर से मैं खड़ा था लेकिन आप खोए खोए थे, किसके चिंतन में खोए थे? कि फलानी गोपियों की चिंतन में। बोले प्रभु क्यों ऐसा?
कि बस नारद जी तुम नहीं जानते, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। कष्ट सहती है, विरह सहती, लेकिन फरियाद नहीं करती। सब कुछ दे बैठी है, फिर भी सोचती कि और क्या देने को बाकी। भगवान ने कहा ऐसा तो क्या तुमको गोपियों का रंग लग गया? नारद ने कहा, भगवान ने लीला की, नारद पेट में दुख रहा है, प्रभु प्रभु कौन सी दवाई? बोले नारद ये दुख दर्द ऐसा है कि किसी दवाई से नहीं जाएगा। बोले फिर? किसी भक्त की चरण रज लेप और फाकन होगा तभी जाएगा, लेकिन उस भक्त को नरक में पड़ना पड़ेगा। इसीलिए क्या करें, किससे मांगे? नारद जी ने कहा अच्छा मैं जाता हूं, कोई भक्त होगा ले आता हूं। और राजसी और तामसी गोपियों के इलाके में गए कि प्रभु के पेट में पीड़ा हो रही है। पीड़ा क्यों, कैसे मिटेगी? बोले कोई चरण रज दे दे, भगवान वो फाकेंगे और अपने को लगाएंगे। जिनकी चरण रज होगी वे नरक में पड़ेंगी और भगवान ठीक हो जाएंगे। राजसी तामसी वृत्ति के भक्त देखने लगे, लेकिन एक सात्विक भक्तानी ने सुना कि अरे लाओ लाओ मैं भक्त हूं, अरे नरक में पड़ेगी, कोई बात नहीं, केशव तो ठीक हो जाएंगे ना, मैं चाहे एक नरक में नहीं करोड़ों नरक में पड़ूं, लाओ मैं देती हूं। अपने चरणों की रज दी, अपने चरणों को घिस घिस के वो भी डाल दी। बोले ले जाओ जल्दी ले जाओ। नारद जी लाए, कृष्ण ने कहा किसने दी? बोले वो आपकी कोई दीवानी भक्त थी, उसने दे दी। कृष्ण ने कहा दूसरी भी भक्त तो थी। बोले लेकिन नरक के भय से उन्होंने नहीं दी। नारद तुम भी तो भक्त हो। भक्त कहलाना एक बात है, लेकिन सात्विक भक्त हो जाना दूसरी बात है। साधक कहलाना एक बात है, लेकिन साध्य के लिए इन 5 बातों को ओतप्रोत कर लेना दूसरी बात है। मनुष्य कहलाना एक बात है, लेकिन मनुष्य का जन्मजात जो अधिकार है परमात्मा प्राप्ति, वो करना दूसरी बात है। तो 5 चीजें होनी चाहिए। प्रीति परमात्मा के लिए, फिर चाहे हमें नरक में जाना पड़े कोई बात नहीं। स्मृति परमात्मा की, प्रीति परमात्मा की, स्मृति परमात्मा की, संबंध परमात्मा का, विश्वास परमात्मा पर और स्वीकृति परमात्मा की। भगवान का भक्त भगवान का, गुरु का भक्त गुरु का। गुरु और भगवान और मंत्र दिखते 3 है, होता एक ही स्वरूप है। विश्वासो फलदायका, प्रीति प्रेमास्पद की दूरी का अंत कर देती है। विश्वास शंकाओं को खाकर श्रद्धा को दृढ़ बना देता है। स्मृति गैर की स्मृति को स्वाह करके स्मरणीय को अपने दिल में उभार लेती है। संबंध परमेश्वर का संबंध क्या, देह के संबंध का आसक्ति मिटा देता है। जी करता है कि कहीं ना आऊं न जाऊं, तुझे ही रिझाऊं तुझे ही पाऊं। न आना कहीं है न जाना कहीं है, अपने में ही रहने को जी चाहता है। देखूं मैं क्या इस झूठे जहां में, बस तेरे निजारों को जी चाहता है। रूठे अगर दुनिया तो परवाह नहीं, तुझी को रिझाने को जी चाहता है।
रूठे अगर दुनिया तो परवाह नहीं, तुझे रिझाने को जी चाहता है। इधर क्या देखते हो, रिझाते जाओ। हे प्रभु, तुझे रिझाने को जी चाहता है। मुझे को सदा याद तू ही रहे, बस सभी कुछ भुलाने को जी चाहता है। मुझे सदा याद तू ही रहे, सभी कुछ भुलाने को जी चाहता है। मांगू मैं क्या तुझसे ए मेरे दाता, तुझे मांगने को ही, तुझी से तुझे मांगने को ही जी चाहता है। सब में तुम ही हो, तुम ही में है सब। सब में तुम ही हो, तुम ही में है सब। यही दृष्टि बनाने को जी चाहता है। सभी में हो तुम, तुम्ही में है सब। यही दृष्टि बनाने को जी चाहता है। न आना कहीं, न जाना है कहीं, अपने में ही रहने को जी चाहता है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को पाता है। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। विषयानंद, योगानंद, विद्यानंद सब अपनी अपनी जगह पर है। विषयानंद तो विषय भोक्ता को कमजोर कर देता है। योगानंद तो ठीक, आत्मानंद तो आत्मदेव का अनुभव करा देता है। तो आत्मानंद से वो पूर्ण हो जाता है, सबसे उत्तम पद में विराजता है। बौद्धवान होकर सबसे उत्तम पद में विराजता है। इंद्र का पद भी उत्तम पद नहीं है, वहां भोग है। संसार का तो उत्तम पद कोई नहीं इंद्र के आगे, लेकिन इंद्र का भी उत्तम पद नहीं है। वो उत्तम पद में है, आत्म शांति, आत्म सुख में विराजता है। उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने जन बोलें तो लाभ होता है, लेकिन उनके निकट बैठे रहते तो भी स्वाभाविक विकार नियंत्रण हो जाते। बोलने की आदत है, चंचलता नियंत्रित हो जाती है। जरा जरा देर में पानी पीना है, ये खाना है, वो करना है, वो करना है। पांचों इंद्रियों का संयम हो जाता है संतों के संग, और मन भी नियंत्रित होने लगता है। खाली बैठे रहे, उपदेश दें तो अलग बात है, खाली बैठे रहते संतों के संग में तभी भी एक प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति होती रहती। नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नहीं जरेगा। और जिस त्याग करे, तीर्थ करने जाना ये मूर्खता है। सत्संग का त्याग करके खड़िया होने का, टीचाने का विचार करना बुद्धि की कमजोरी है। सत्संग मिल जाए तो सब पूरा हो गया। चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में खानी पड़े और एक टाइम भिक्षा मांग के, और सत्संग मिलता हो, उस जगह का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़ा राज वैभव ऐश्वर्य मिले और सत्संग नहीं है तो उधर नहीं जाना चाहिए। और सत्संग ब्रह्म ज्ञान का मिलता है तो चंडाल का और कुछ नहीं मिलता है, तो भी चंडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में मिले, एक टाइम खा के भी सत्संग मिले, वहां पड़ा रहे। ईश्वर रूठता है तो बुद्धि हर लेता है, ईश्वर खुश होता है तो बुद्धि भर लेता है। ईश्वर रूठे तो संत से दूर कर लेगा, ईश्वर रिझा दे तो संत के निकट धर देगा। ईश्वर राजी है, इसकी क्या पहचान कि संतों के सानिध्य में प्रीति हो रही है तो ईश्वर राजी है। सत्संग में प्रीति हो रही है, सेवा में प्रीति हो रही है, ध्यान भजन में प्रीति हो रही है तो ईश्वर राजी है। गपसप में प्रीति हो रही है, निंदा में चुगली में प्रीति हो रही तो समझ लो कि भविष्य दुखदायी है। अथवा भटकने में प्रीति हो रही तो भविष्य दुखदायी है। मोह उल्टा ज्ञान, उल्टे ज्ञान को नष्ट करने के लिए मोह रूपी उल्टा ज्ञान का वृक्ष काटने वाला सत्संग रूपी कुलाड़ा है। लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। बोलो, बड़ा जोगी हो, जति हो, सिद्ध हो, लेकिन सत्संग करता बैठा है पुरुष,
वो जोगी आए तो बड़ा तपस्वी है, फिर भी सत्संग करने वाले महापुरुष को प्रणाम करके बैठना चाहिए। उठता है तो प्रणाम करके फिर जाना चाहिए, नहीं तो वो श्रोता होने का अधिकारी नहीं। बड़ा संत पुरुष है, लेकिन सत्संग करता अभी सत्संग कर रहा है तो वो उसका आदर करे। जैसे ज्ञानी थे सनक, सनातन, सनत कुमार, चारों बराबरी के थे, बड़े संत थे, एक से एक थे, चारों के चार। तो जो सत्संग करते थे वो आदरणीय हो जाते थे और जो सुनते थे वो उनको सम्मान करते थे तो चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन जो सत्संग करता है वो उत्तम। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितने दान और तीर्थादिक साधन हैं उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थादि, तीर्थों में भटकने जाऊं, ये करूं वो करूं, तो ये खड़िया पलटन हो जाएगा। जो खड़िए होते त्रिशूल लेकर घूमते, अगले जन्म का खड़िया अभी किसी जोगी के घर जन्मेगा तो वही त्रिशूल छापेगा, खड़िया छाप। त्रिशूल लेकर घुमा होगा, यात्रा किया होगा, तभी त्रिशूल प्यारे लगते। लेकिन ये नहीं, या तीर्थों से न और कर्मों से आत्मपद की प्राप्ति होती है, आत्मवेता के संग से ही, और वो भी ईमानदारी से आत्मरामी महापुरुषों के संग में आए, तब आत्म सुख की प्राप्ति होती। भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय, खोजत खोजत युग गए पांव कोस घर आए। भेद को, रहस्य को जानने वाले महापुरुषों की कृपा के बिना जीव की ऐसी बुद्धि हो जाती है जैसे रास्ते पे खड़ी है और जो आया उसके साथ चली, दूसरा मिला दूसरे के साथ चली, ऐसी हमारी वृत्ति हो जाती। दुख के साथ मिलकर दुखी हो गए, भटकेलू वृत्ति आई तो भटकने लग गए, भोग की वृत्ति आई तो भोगने लग गए, कपट की वृत्ति आई तो कपटी हो गए, काम की वृत्ति आई तो कामी हो गए, मोह की वृत्ति आई तो उसके साथ आरूढ़ हो गए, मोही बन गए। कितनी बदभक्ति है। इंसान की बदभक्ति अंदाज से बाहर है। कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। बोले हमने तो हमारे गुरु का अनुकरण किया। गुरु का अनुकरण तो गुरु तो कर कसर करते हैं, और तुम उड़ाऊ कैसे। गुरु का अनुकरण किया तो गुरु ने पहले साक्षात्कार किया था, और तुम अभी तक क्यों भटक रहे। हमें तो हमारा गुरु નું અનુકરણ કરી છે, તો ગુરુએ આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી નાખ્યો તો તમે કર્યો છે। गुरु तो त्रिशूल लेके नहीं घुमाता, तो तुम त्रिशूल लेके घूमते, चार चार त्रिशूल। वो पहले का जमाना था, जंगल में बैठे होंगे शिव जी, जंगली जानवर तंग करते होंगे, तो पहले तो भाले, तलवार और त्रिशूल थे, तो त्रिशूल रख दिया होगा। अभी शिव जी के लिए त्रिशूल थोड़ी इस जमाने में। तो आपकी वृत्ति कहाँ है? आप अनुमंता है कि भोगता है? अब भोगता है तो कैसे भोगता है? सुख भोगता है, दुख भोगता है, पुण्य के भोगता है, पाप के भोगता है, कल्पनाओं के भोगता है, किसके भोगता है? इसका जरा ख्याल करके चल पड़े न तो सब दुखों का अंत हो जाए सदा के लिए, सब बेवकूफी का अंत हो जाए सदा के लिए, सब गिड़गिड़ाहट का अंत हो जाए सदा के लिए, सब दोषों का अंत हो जाए सदा के लिए, सर्व के सार का अनुभव हो जाए। ऐसा खजाना है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र का पद भी नन्ना लगे, क्योंकि भगवान के सतंश से, स्थूल चित्तंश से ये ब्रह्मा आदि का पद है। और भगवान का आनंद अंश तो अपना आपा है। तो चित्तंश से जो पैदा हुआ है उसमें बड़ा भारी सुख है। उस सुख को छोड़कर ब्रह्मा जी समाधि में रहते हैं, उस सुख को छोड़कर विष्णु समाधि में रहते हैं। उस सुख को, जैसे अप्सराएं तो इंद्र को रिझा लेती है, विष्णु को नहीं पटा सकती, ऐसे अप्सराओं की भी ऐसी तैसी करके भगवान अपने सुख में नारायण है। भगवान आदि नारायण, भगवान ब्रह्मा जी, अपना सुख ऐसा होता है। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई, आत्म सुख के बिना हृदय की तपन नहीं मिटती। एक आदमी ने भागवत पर पिक्चर बनाना चाहता था, पैसे हो गए उसको, थोड़ा इधर उधर देखा, क्या पड़ोस में लड़का पैदा हुआ है, चलता फिरता है, बस कृष्ण के रूप जैसा ही है।
तो उसने कुछ शॉट्स ले लिए कृष्ण के। फिर कोई ऐसी पूतना थी, मिक्सिंग करके कृष्ण लीला तक का तो उसने बना लिया। बाल गोपाल के साथ घूमते हुए उस कृष्ण को तो उसने सेट कर लिया। फिर देव योग से उसके पैसों में, आमदनी में कुछ गड़बड़ हुई दूसरे धंधे में, तो वहां से वो चला गया दूसरे गांव। 12-15 साल गुजर गए, धंधे में घाटा वाटा पड़ा। 15 साल के बाद फिर उसके पास पैसा हुआ, तो वो जो पिक्चर उसकी अधूरी थी ना, तो पिक्चर पूरी करनी थी, भागवत पर थी। तब कृष्ण लीला 16 साल तक की तो हो गई। अब कृष्ण मथुरा में जाए तो कंस आमंत्रण दे। अब उसको कंस के पोज की जरूरत पड़ी नितांत। तो घूमता घामता आया और एक आदमी का चेहरा देखा, मूछें देखी, ये वो देखा, क्रूरता देखी। बोले बराबर ये फिट होने के योग्य है। तो उसके शॉट्स लिए। फिर सोचा कि पुराना जहां कंस रहता था ये वही मोहल्ला है, पुराना जहां कृष्ण रहता था वही मोहल्ला है, तो जांच करूं वो कृष्ण का क्या हाल है। तो जांच करते 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 देखा कि उसी माँ बाप का वही बेटा है जिसको मैंने कृष्ण रूप में लिया था जिसके शॉट्स कृष्ण रूप में लिया था। सच्चा था, कोमल था, लेकिन कपट से, संसारी विषय विकारों के भाव से उसके चेहरे में जो पहले की सौम्यता है वो नहीं है, अभी क्रूरता आ गई। वही लड़का कृष्ण के शॉट्स में काम आया और आगे चल के वही लड़का कंस जैसा क्रूर दिखता है। वृत्तियों में आरूढ़ हो जाता है ना चेतन, विकारों में, आकर्षणों में आरूढ़ होने से क्रूरता आ जाती और आत्मा में विश्रांति पाने से सौम्यता आती है। तो वही चैतन्य कंस और वही चैतन्य कृष्ण का है। कृष्ण इतने आनंदित है क्योंकि वो वृत्तियों में आरूढ़ नहीं होते, अपने आप में है। बंसी बजाते लोग आनंदित होते, गाय चारा चुगना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते, क्योंकि कृष्ण आत्मा में मस्त है। और कंस इतना इतना जुटाता है, इतना इतना करता है, फिर भी अशांत है, क्योंकि बाहर से सुख लेने में लगा। जो बाहर से सुख में लेने में लगता है वो दुख, भय, अशांति। और जो भीतर में विश्रांति है उसके लिए कोई, तो आत्मपद भीतर का सुख है।